हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीक्रेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था। टॉपिक आज आपका है बेला, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? आज का टॉपिक आपका है सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर, जिसे हम कहते हैं बेला। सिलेंडर बेलन है। बेलन बेलन आपका क्या होता है? जैसे देखिए, ये आपका क्या है? बेलन है। ये आपका त्रिज्या है। बेलन बेलन हम किसे कहते हैं? जैसे ये आपका पेज है। क्या है? पेज है आपका। जब इसके हम दो सिरों को के अंदिश घुमाकर क्या करते हैं? मोड़ते हैं, मतलब आपको, तो जो आपका गोला बनता है, जो आपका क्या है? गोला बना है आपका, क्या है? बेलन है, मतलब सिलेंडर है। जैसे आपका जब किसी आयताकार, क्या है? जब किसी आयताकार पृष्ठ या कागज, क्या है? पृष्ठ और कागज की लंबाई और चौड़ाई, क्या है? लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश क्या किया जाए? मोड़ा जाए या घुमाया जाए, या आप कह सकते हैं रोटेट कर सकते हैं। क्या है? रोटेट किया जाए। तो उस समय जो आकृति बनती है, क्या आकृति बनती है? जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। जैसे आपका ये पेज है, इस पेज की लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश जब हम घुमा रहे हैं या मोड़ रहे हैं, तो आपके जो आकृति बन रही है, एक आकृति आपको क्या है? एक बेलन है। क्या है? बेलन है, मतलब सिलेंडर, जिसे हम कहते हैं। इसकी परिभाषा आपका क्या हुआ? जब हम किसी आयताकार पृष्ठ या कागज को ले लें, उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश हम मोड़ते हैं, घुमाते हैं। जैसे देखिए, ये आपका है, ये आपका क्या है? आयताकार आयताकार पेज है। जब इसके लंबाई और चौड़ाई की, आयताकार पेज है आपका, इसके लंबाई और चौड़ाई को जब हम घुमाएंगे, मोड़ेंगे, तो आपका ये क्या है? ये हिस्सा आपको जो मोड़ गया है, ये आपको बीच में आ जाएगा, इधर से आपका, तो यहाँ हमारा जो ये आपका इस टाइप में बन जाएगा। देखिए, इस टाइप में आपका शेप बन गया। तो जो ये आकृति आपको बन रही है, ये हमारा क्या है? बेलन है, सिलेंडर है। परिभाषा इसकी क्या हो गई? जब हम किसी आयताकार कागज या कोई पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं या घुमाते हैं, तो जो आकृति प्राप्त होती है या बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या आपका, इसकी परिभाषा आपका डिफिनेशन है आपका, परिभाषा आपकी बेलन की परिभाषा आपका है, परिभाषा जब किसी आयताकार पृष्ठ या कागज, क्या है? कोई पृष्ठ या कागज के लंबाई और चौड़ाई, कागज के लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, क्या है? के अनुदिश घुमाया, क्या है? घुमाया या मोड़ा जाए, क्या है? या मोड़ा जाए, तो क्या है? मोड़ा जाए तो इस
बली आकृति को, तो बली आकृति को, बली आकृति को क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन या सिलेंडर, सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन या सिलेंडर कहते हैं। अभी हमने आपको बताया पृष्ठ, जैसे हमने देखिए ये आपका आयताकार है। क्या है? आयताकार पृष्ठ है। आयताकार पृष्ठ की जो लंबाई और चौड़ाई है, इसको हम क्या करें? जब घुमा रहे हैं, घुमाने पर जो हमें आकृति बन रही है, क्या बन रही है? ये आकृति आपको बड़ी लंबाई और चौड़ाई के अंदर हमने घुमा दिया। जैसे देखिए ये आपको हमने इसी तरह घुमा रहा है। देखिए घुमाने पर हमें जो आपका एक पृष्ठ बन रहा है, आकृति बन रही है। ये क्या हमें जो आकृति बन रही है, ये हमें क्या है? बेलन है। क्या है? लंबाई या चौड़ाई के अंदर जब हमने इसे मोड़ा या घुमाया तो आकृति हमें बन रही है। क्या है? बेलन बन रही है। जिसकी आपकी परिभाषा हमने क्या लिखा है? परिभाषा, जब किसी आयताकार पृष्ठ या कागज की लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घुमाया या मोड़ा जाए तो बनी आकृति को बेलन या बेलन, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर, क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। जैसे when a rectangle, a rectangular paper is rotate, क्या है? rotated along its length, along its length मतलब लंबाई, length और breadth मतलब आपका क्या होता है? चौड़ाई। then the solid thus formed is called a cylinder, क्या है? is called a cylinder। क्या आपको बन गया? when a rectangular paper is rotate along a line length and breadth, मतलब जब हम किसी आयताकार पेपर को, क्या है? आयताकार रेक्टेंगुलर पेपर है, मतलब आयताकार पेपर इज रोटेट मतलब घुमाते हैं, along its length and breadth मतलब लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, then the solid मतलब एक ठोस is formed called is cylinder, में जो आकृति, एक ठोस आकृति जो बनती है वो इसे में क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है या सिलेंडर कहलाती है। आगे समझ में आप लोग समझने का आगे आशा करते हुए आइए नेक्स्ट देखिए। परिभाषा आपका नहीं पूछा जाता, जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता, जो फार्मूला बताएंगे भी उससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप परिभाषा आप लोग समझाने के लिए बता दी है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, देखिए आपका फार्मूला, इसका फार्मूला है बेलन का। आपका जैसे आपका ये बेलन है, बेलन हमने आपको बना दिया।
ये आपका एच है, तो आपका क्या है, त्रिज्या है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, एच मतलब ऊंचाई, हाइट, आर मतलब आपका क्या है, त्रिज्या, यहां से यहां तक की आपकी है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, आर को रेडियस कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसका पहला आपका है बेलन का, बेलन, बेलन का आपका फार्मूला, पहले आपका आयतन क्या है, वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम, आयतन, आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है, जहां आर आपकी त्रिज्या है, एच आपकी क्या है, ऊंचाई है, क्या है, एच आपकी क्या है, ऊंचाई है। आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं, क्या होता है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपका सरफेस एरिया, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं सी एस, सी सिलेंडर, सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया आपका क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एच, मतलब परिधि, क्या है, ये आपकी क्या है, परिधि प्लस ऊंचाई, जिसे हम कहते हैं, जैसे देखिए यहां पे परिधि प्लस प्लस में गुणे ऊंचाई, किसकी परिधि, परिधि आपका क्या है, परिधि आपका जैसे आधार की परिधि, आधार की परिधि और गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि आपकी क्या होती है, आधार की परिधि आपकी क्या होती है, 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है, एच है, तो आपका आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या आ गया, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या होता है, जिसे हम कहते हैं 2 पाई आर एच, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों सिरों का, क्या है, दोनों सिरों का, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर या आर प्लस एच कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब ये आपका दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल प्लस और दोनों सिराओं का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो आपका 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच आएगा। कितना, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। आगे समझ में, आयतन आपका हो गया, वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया, और आयतन सही है 2 पाई आर एच आपका। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। नोट कर लीजिए। फिर आइए क्वेश्चन जो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है सीटेट के लिए हम उसको हल कराएंगे। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है
कह रहा है आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है जहां पाई इक्वल टू 3.14 क्या है 3.14 लीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए है 138.6। ऑप्शन बी है आपका 141.6 0.3 है आपका। ऑप्शन सी आपका है 125.6 और 113। ऑप्शन डी आपका है 113.04। क्या है पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सीटेट 2019 का सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका जुलाई सीटेट 2019 में सारा आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन है क्या है एक बेलन है जिसका आपका दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आपका क्या है बेलन है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। क्या है 3 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे 94.2 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है इसका 2 पाई आर एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू दिया आपका 94.2। कितना दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है 94.2। यहां से हम पूछ रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। यस का मान हमें नहीं दिया है। पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के सहायता से हम यस का मान निकाल लेंगे। यहां से यस का मान निकालने के बाद तब आपका आयतन निकालेंगे। देखिए यस का मान कैसे निकलेगा 2 पाई आर का मान हमारा कितना दिया है 3। देखिए त्रिज्या हमें कितना दिया है 3 गुणे 3 गुणे एच बराबर आपको क्या है यहां परसेंटा के लिए पहले एच बराबर परसेंटा के लिए एच बराबर 94.2 बता आ जाएगा 2 पाई आर। क्या है 2 पाई आर। यहां से हमारा 94.2 गुणे पाई के मान आपका क्वेश्चन में कह रहा है कितना लेने के लिए 3.14 रख दीजिए। 3.14 गुणे आर का मान आपका दिया है कितना त्रिज्या आपको कितना दिया है 3 सेंटीमीटर गुणे 3 कर दीजिए।
3.14 आपको काटेंगे तो आ जाएगा 30 बार में आपका कट जाएगा। यहां से 2 3 6 6 25 30 5 आया, तो यश का मान हमारा कितना आ गया? यश बराबर 5। ऊंचाई कितना आ गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या आपको आर दिया गया है। आर क्या दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन बराबर आपका क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर आपका होता है, बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू आपका होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 रखना है, रख दीजिए 3.14 गुणे आर। आर का मान कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 स्क्वायर। और गुणे एच का मान कितना है? 5 है, गुणे 5 रख दीजिए। यहां से हमारा आ जाएगा 3.14 गुणे 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 गुणे 5 गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 6, और यहां से आपको आ जाएगा 9 चौक 36 के 6 और 9 कम 9, 9 कम 9 3 12, एक आ गया 9 3 27, 27 1 28, 28.26 गुणे 5 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5 6 30 के 0, 5 दूना 10, 3 13, हासिल 1 आ गया आपका, 5 8 40 1 41, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 और 4 14, हमारा आ गया 128 कितना आ गया? 141.3। कितना आ गया? 128.3। दो ऑप्शन डी में आपको दिया गया। इसके हिसाब ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योगफल एवं ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर है, तथा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 880। तो उसका आयतन है, तो उसका आयतन होगा, आयतन होगा। ऑप्शन ए आपका है, ए ऑप्शन आपका है 1760 घन सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका है
8,800 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका है 2,002 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी है 4,804 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हरियाणा लेवल 2 में आपका पूछा गया है। हरियाणा लेवल 2 जिसे हम 6 to 8 कहते हैं, आपका 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 2023 में पहले सब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है तब आप लोग सॉल्व कीजिए। कह रहा है यह किसी ठोस बेलन की त्रिज्या क्या है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया है। क्या है, त्रिज्या ऊंचाई का योगफल 20 है। कितना है, त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल कितना है, 20 है। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और ऊंचाई को s। कितना दिया है, 20 दिया है। जो बेलन है, जो आपका बेलन नहीं है, इस बेलन की कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है ये जो त्रिज्या है ऊंचाई है, ये आपका क्या है, त्रिज्या ऊंचाई दोनों का योग कितना है, 20 दिया है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है तथा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया दिया आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया आपको क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h इक्वल टू कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। 880 टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h इक्वल टू आपने कितना दिया है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हम निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या और ऊंचाई। क्या है, आयतन आपका क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। यहां पर हमें ना r का मान मालूम है ना h का मान मालूम, पर r और h का योग आपको दिया गया है। क्या है, r और h का योग है दिया गया है, कितना, 20 है। हम यहां से किसी एक का मान निकालकर हम त्रिज्या का मान निकालकर h का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 2 पाई r, 2 पाई r, r प्लस h का मान कितना दिया है, 20 गुणे 20 बराबर कितना है, 880। यहां से आपका आ जाएगा 0 0 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 44 दूनी 28, 22 दूनी 2288, कितना है, 2288। तो आ जाएगा पाई r इक्वल टू कितना है, 22 है। r का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। तो r इक्वल टू लिख दीजिए गुणे 7/22, 22 कट जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। भी दिखाते हैं, मार्कर होते धीमा हो गया। यहां देखिए ये आपका r का मान आ गया, यहां से r का मान रखकर 20 घटा दीजिए, h का मान आ जाएगा, तो h इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 - 7, कितना आ गया, ऊंचाई हमें कितना आ गया, 14 आ गया। ऊंचाई 14 आ गया। तो आपको यहां पूछ रहा आयतन, क्या है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन आपका क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो 22/7 गुणे r का मान कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर है, 7 गुणे 7 गुणे h का मान हमें कितना है, 14। 14 7 एकम 7 से कट जाएगा, आ जाएगा यहां से 22 गुणे 14 गुणे 7 गुणा कर लीजिए। 14 दूनी 28 के 8 और 14 दूनी 28, 28 और 2 29, 28 2 30 आ जाएगा, 29 नहीं, 28 2 30 और गुणे 7, यहाँ से आएगा 7 × 56, 7 × 56 और 7 0 5 आ जाएगा, 7 × 21, कितना आ गया, 21 56। कहीं गलती हो गई, रुपये ऑप्शन में नहीं है, कहा
आर का मान 7 है, यहां से हमने एच का मान निकाला, 20 माइनस 7 कितना आ गया, ये आपका 7 13 आ गया। देखिए यहाँ पर गलती हो गया आपका, यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा, एच का मान जो हमारा है 13 आएगा। तेरह, तो यहां भी आपका गलत हो जाएगा, यहां मान रखिए आप 13, यहां भी आपका गुणा कर दीजिए। यहां से फिर से देख लीजिए आप लोग, यहां से आपका आ जाएगा आर प्लस एच बराबर कितना दिया है 20। तो आर का मान हमारा आया है कितना, त्रिज्या हमें कितना दिया गया है, यहाँ 7 दिया गया, तो ये चीज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 7 कितना आ गया, 13 आ गया। यहां से आयतन आपको पूछा जा रहा है, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ कितना आया आपको 7 आया है, 7 का स्क्वायर होगा 7 गुणे 7 गुणे एच का मान कितना आया है 13 गुणे 13 कर दीजिए, 7 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 गुणे 13 कर दीजिए, तो आ जाएगा 13 चौक के 52, 5 आ गया, और 13 25 65, 65 5 70, 7 आ गया, और फिर 13 कम 13 और 13 कम 13 और 7 20 कितना आ गया 2002 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया 2002 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।